अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नए वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आमिर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले वीलॉग में हमने आपसे डिस्कस किया था, बताया था अपनी डिहाइड्रेटर्स के बारे में। जो 18 लेयर्स डिहाइड्रेटर है कि वो कैसे काम करता है और उसमें कितनी कैपेसिटी है। तो बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो पे कमेंट भी किए और कुछ फ़ोन कॉल्स भी आई कि इससे बड़े डिहाइड्रेटर्स क्या मौजूद होते हैं, क्या पाकिस्तान में आ रहे हैं चाइना से। तो उसके बारे में मैं आपको ये बताना चलूँ कि इसी मिजाज में इसी एसएस में स्टेनलेस स्टील में बना हुआ जो डिहाइड्रेटर है, फूड डिहाइड्रेटर, वो बड़े भी होते हैं। यानी कि इस पीस को आप, इस सेट को देख सकते हैं, ये सेमी कमर्शियल आप समझ लें इसको। इससे बड़े भी होते हैं, जैसे कि इसका जो एरिया है वो 11 स्क्वायर फीट है। इसका जो ड्राइंग ट्रे एरिया है, जितने भी इसके ट्रेज हैं उनको जब हम जमा करते हैं तो वो 11 स्क्वायर फीट बनता है। तो इसी तरह से जो इससे बड़े हैं वो 20 स्क्वायर फीट वाले भी हैं, 26 स्क्वायर फीट वाले भी हैं, 40 स्क्वायर फीट वाले भी हैं, और ऐसे ही बढ़ते चले जाएं। तो जो मैक्सिमम है वो तकरीबन कोई 160 स्क्वायर फीट इसमें ड्राइंग ट्रे एरिया है, जो कि बड़े होते हैं, जिसमें कैबिनेट होती हैं, 4 कैबिनेट्स होती हैं। तो वो मैंने कहा आपको बता दूं कि शेयर भी कर लूं, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अवेलेबल भी होंगे इससे बड़े साइज। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात जो पिछली दफ़ा हमने शायद थोड़ी सी की थी, वो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ मज़ीद हम शेयर कर लें। वो ये कि पाकिस्तान में पिछले कई सालों से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो सिचुएशन है, सीज़न में बहुत ज़्यादा सब्जियां जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। किसानों को जो है उसका रिवार्ड नहीं मिलता, रेट इतना नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है उनको नहरों में फेंकना पड़ता है, या उनको ज़ाया करना पड़ता है, या उनको हल चलाना पड़ता है, या फिर वो इसको जानवरों को खिला देते हैं। ऐसे ही गोभी का हाल हुआ, ऐसे ही टमाटर का हाल हो जाता है। मटर भी बड़ा सस्ता चल रहा है, अभी पिछले दिनों बहुत सस्ता सस्ता था, तो अभी जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। लेकिन गर्ज लोकल फसल जो भी आती है, हम उसमें किसान जो है वो बेचारा बहुत मायूस हो जाता है। उसको वो कॉस्ट नहीं मिलती, उसके कॉस्ट पूरे नहीं होते, उसके अखराजात पूरे नहीं होते। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वैल्यू एडिशन का ना होना। हम इन चीज़ों को डिहाइड्रेट नहीं कर पाते। फिर सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो ये होता है कि हमने डिहाइड्रेट करके इन सब्जियों को, इन फ्रूट्स को ड्राई करके हम इसको बेचे कहाँ? ये भी सबसे बड़ा अलमिया है। अलमिया है क्या, मुश्किल एक सवाल है, और बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें यह है कि जो लोग इससे ऑनलाइन शॉपिंग से या ई कॉमर्स से वाबस्ता है, या वो जानते हैं कि हमने दराज पे कोई स्टोर बना लिया या अपनी वेबसाइट बना ली, तो अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे करनी है वो तो कर लेते हैं, पढ़े लिखे जवान सारे कर लेते हैं। लेकिन जो मेजर किसान है, जो मनो के हिसाब से जिसकी सब्जी जो है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो ख़राब हो जाती है, उसके पास इसका कोई हल नहीं होता। टाइम लगेगा। हमने भी शुरू किया हुआ है, आप भी शुरू करें, लेकिन ये लगेगा टाइम कि उसकी जो सीजनल फ्रूट्स हैं या सीजनल जो उसकी सब्जियां हैं, उसको वो प्रिजर्व कैसे कर सकता है, उसको डिहाइड्रेट कैसे कर सकता है, और डिहाइड्रेट करने के बाद वो कहाँ बेच सकता है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात वो ये है कि आजकल जो बड़े जिम्मेदार हैं और छोटे जिम्मेदार भी, जिनके पास इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल लगा हुआ था, उन्होंने वहां पर सोलर लगवा लिया है। अब बात यह है कि जब सोलर वहां पर ट्यूबवेल चलता है तब तो सोलर यूज हो रहा है, और जब ट्यूबवेल नहीं चलता तो तब जो है वो सोलर की बिजली वो ज़ाया हो जाती है। ग्रीन मीटर अगर किसी का लगा हुआ तो ठीक है, नहीं है तो मैक्सिमम लोगों के नहीं लगे हुए, क्योंकि दूर दराज इलाके में उन्होंने अपने डेरे पे या रकबे पे वहाँ पर सोलर लगाना होता है, और वहाँ पर जो है वो ट्यूबवेल से पानी हासिल करते हैं। तो वहीं पर ही अगर कोई आप एक छोटा सा कोई कमरा बना ले, कोई ऐसा कोई हाइजीन किस्म का जो है वो कर ले और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है
उससे ये साबित होता है कि 6 से 7 घंटे का जो आपका सोलर का जो साइकिल है, जो सुबह आपका सूरज निकलता है 6, 7, 8 बजे, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ मौसम में जो है उसकी टाइमिंग मुख्तलिफ होती है। गर्मियों में 6 बजे भी सूरज जो है वो तुलू हो जाता है। तो वो जो 6 से 7 घंटे का जो ड्यूरेशन है, जब सूरज अपनी आबोताब से चमकता है और उसकी रोशनी से बिजली पैदा होती है और हम उसको उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो मेरा ये मशवरा है उन दोस्तों से जो काश्तकारी से जिनका ताल्लुक है और जिनके वहाँ पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, वो बराए मेहरबानी डिहाइड्रेशन करें और सब्जियों को डिहाइड्रेट करके, फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करके उसको आप लोकल मार्केट तक उसकी रसाई होनी चाहिए, उसको पहुंचाएं, देखें, मार्केट करें। हाँ, एक और बात भी है, वो ये है कि इसमें मेहनत है, जाहिर सी बात है कि ये 100% हाइजीन प्रोडक्ट होती है। आपने मिर्च को धोना है, धो के उसके बाद जो है उसको डिहाइड्रेट करना है और उसके बाद उसको निकालना है, तो वो 100% हाइजीन होती है। बाकी आपके शहरों में जो गला मंडी में जो चीज़ें पड़ी होती हैं उसके हालात तो बहुत बुरे होते हैं। खैर, कहने का मकसद ये है कि अगर जो ज़िम्मेदार हैं और जो काश्तकार हैं उनके पास सोलर लगा हुआ है और वो डिहाइड्रेटर लगाना चाहते हैं, लगाने के बाद वो ये चाहते हैं कि यह अब हम बेचें कहाँ पर, तो वो उनको थोड़ा सही लेकिन कुछ ना कुछ मार्जिन उनको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? वो उनकी लोकल मार्केट में मिल सकता है। अगर थोड़ा सा और इस पे तवज्जो दी जाए तो आप अच्छी सी पैकिंग भी इसकी बना सकते हैं। सुपर स्टोर हैं वहाँ रख सकते हैं, कन्वीनियंट स्टोर है वहाँ रख सकते हैं। मतलब हमें स्टेप उठाना पड़ेगा, चाहे छोटी मशीन से उठाएं, चाहे बड़ा यूनिट लगाएं, लेकिन यह है कि अगर छोटी मशीन से आप उसे स्टार्ट करेंगे तो आप सीखेंगे भी सही, और सीखने के साथ साथ जो है आपको जो मैक्सिमम तजर्बा होगा, कभी कोई लॉट जो है वो सही डिहाइड्रेट होगी, कोई ख़राब हो जाएगी, लेकिन उसी में ही आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। और इसी दौरान आप अपनी मार्केटिंग भी जारी रखेंगे और आप कहीं भी जो है ना इसको सेल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हमने इसको सेल कहाँ करना है, किस तरह से करना है, ये हम नेक्स्ट जो वीलॉग है उसमें हम ज़रूर बताते रहेंगे। चले, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हमने सैंपल्स जो है डिहाइड्रेट किए हैं और ये सैंपल्स जो है हम भेज रहे हैं किसी फर्म को, और ये आइडियाज़ थे बेसिकली हमारे अपने। उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि हमें फ़लाँ चीज़ के सैंपल्स चाहिए, ये हमने खुद डिहाइड्रेट किए हैं और उसके बाद फिर हमने इनकी लेबलिंग करके इसको हम भेज रहे हैं। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता चलूँ। ये देखें, ये मोरिंगा की छाल है, ठीक है, स्वांजले की छाल है ये। अब आप कहेंगे कि यार यही तो लकड़ी है, इससे क्या बनता है? तो इसको थोड़ा सा आप सर्च करें तो इंडिया जो है इसको एक्सपोर्ट कर रहा है कनाडा, और कनाडा वाले जो है इसकी कॉफ़ी बना के पी रहे हैं, ये इसको मिक्स करके पी रहे हैं। और वैसे भी 300 बीमारियों का इलाज है मोरिंगा में, तो इसमें वही कुछ है जो मोरिंगा के पत्तों में होता है ऑलमोस्ट, बल्कि इसका जायका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और मज़ेदार होता है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसकी हम 1 बाय 1 एक एपिसोड ज़रूर करेंगे और उसमें हम डिहाइड्रेशन का तरीका भी बताएंगे और बहुत कुछ करना है, लेकिन तसल्ली से करेंगे। अच्छा, इसी तरह से ये देखें, ये रेड चिली है, ये 100% हाइजीन है, 100% नेचुरल है, और बस ये मार्केट से लिए और उसे डिहाइड्रेट किया गया है। डिहाइड्रेट करने के बाद जो है इसको ये बिल्कुल कड़क है, ठीक हो गया। इसको आप ग्राइंड करें और उसको यूज़ करें, ये बहुत अच्छी है। अच्छा, ऐसे ही ये देखें, अब आप ये भी कहेंगे कि यार ये पंसार की दुकान खोल के बैठ गया। अच्छा, ये अनार के छिलके हैं। अनार के छिलके जो है वो कितना उसका फ़ायदा है आपको मालूम है, और अक्सर ये अनार के छिलके जो है ना वो पंसार की शॉप पे ही मिलते हैं। खैर, और ये देखें, ये शुगर कोटेड एप्पल है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये शुगर कोटेड कैसे बनते हैं, क्या है, किस तरह से है। ये मैं जल्दी जल्दी आपको बताता चलूँ। इसकी जो तफसीलात है हम आने वाले वीलॉग में इंशाल्लाह आपको पूरा हम बताएंगे। ये लेमन है, डिहाइड्रेटेड ड्राई लेमन है। ऐसे ही ये बीट रूट है। बीट रूट जो है आप देख सकते हैं दराज पे क्या पर केजी बिक रहा है। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, मैंने जो जज किया है वो दराज पे मोस्टली लोग जो है
उसको डिहाइड्रेट करते हैं किसी गैस वाले ओवन में। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उसकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को जो डिहाइड्रेट करने की जो लिमिट है वो है 50 to 60। बस यहाँ तक जो है इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो डेड नहीं होती, वो बाकी रह जाती हैं। जब आप गैस के ओवन में करते हैं तो उस वक्त उसका टेम्परेचर 250-300 तक जाता है, वो जल्दी ड्राई तो हो जाता है लेकिन उसके अंदर जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो कम रह जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। इसके बारे में हमें नहीं पता होता। अच्छा, अब ये देखें, ये क्या है? ये जनाब मौसमी मौसमी का जब जूस निकलता है, ऑरेंज फमाइस तो मौसमी का जब जूस निकलता है तो उसका जो अंदर वाला गुदा रह जाता है, ये उसको डिहाइड्रेट किया है। स्किन केयर प्रोडक्ट में बड़ी कमाल की चीज़ है, मैंने बहुत इसकी रिसर्च किया और बताऊंगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट। ये देखें जनाब, मटर के दाने, ठीक हो गया। और ये हमारा है एप्पल, जी हाँ, और ये डिहाइड्रेटेड एप्पल है जिसे हम ड्राई फ्रूट के तौर पे हम खा सकते हैं। अच्छा है। क्यूकम्बर, खीरा, ठीक है, और स्किन प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा है। फायदे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मैं अब बैठ जाऊं तो फिर ये पूरी एपिसोड जो है ना सिर्फ एक एक प्रोडक्ट पे जो है ना वो लग जाएगी। ये देखिए, अदरक, बड़ी मेहनत है, तकरीबन कोई 12 से 15% बड़ी मुश्किल से जो है ना इसका रिजल्ट आता है, यानी कि जो ड्राई होने के बाद जो आपको हासिल होती है। हल्दी, जी हाँ, और मेहनत वाला काम है हल्दी को डिहाइड्रेट करना। 100% हाइजीन, 100% नेचुरल। और ये देखिए, ये क्या है? ये लहसुन है, गार्लिक है, ठीक हो गया। ये हमने लेबलिंग की है, ये हम भेज रहे हैं कस्टमर को। और ये देखें, ये है टमाटर। अच्छा, एक साहब मुझे मिले थे लाहौर में, उन्होंने मुझसे ये डिहाइड्रेटर लिया था, तो मुझे कह रहे थे कि हमारी एक एनजीओ है, शायद वो चला रहे कर रहे हैं, तो वो जो है उन्होंने ये लिया था, तो कहते हैं हम टमाटर को जो है वो डिहाइड्रेट करते हैं और मार्केट में 3,000 रुपये पर केजी इसका पाउडर बिकता है टमाटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, ये गोभी है, गोभी होती है भाई गोभी का जो है आप इसको पिज़्ज़ा की डो में इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, खालिस भी कर सकते हैं, ग्लूटेन फ्री इसका आटा बना सकते हैं। जब 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो गोभी बिक रही हो तो मेरे ख्याल से डिहाइड्रेट करने के बाद जो है ना ये 50-60 रुपये किलो भी आपको जो है ना शायद पड़ जाए जब आप इसे बड़े लेवल पे करेंगे। लेकिन मेहनत है, सारे पैसे जो है ना आपने वो मेहनत के लेने हैं। जो भी लोकल फसल आप डिहाइड्रेट करेंगे और उस पे सिर्फ मेहनत के बाद इस जो लोकल फसल इतनी सस्ती हो जाती है वो आपको इतनी कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन जो मेहनत है, जो इसकी पैकेजिंग है, वो सब इस पे एक्सपेंस जो है ना वो आ जाते हैं। अच्छा जी, ये है पुदीना, ठीक हो गया। और ये देखें जनाब, ये हमारा आ गया आम। ये चौसा आम है, जी हाँ, डिहाइड्रेटेड चौसा आम है। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट हो भी रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिसका छोटा सा भी बाग है ना वो इसको डिहाइड्रेट करे, इसको ड्राई करे। ये च्यूएबल है, ये खाने के काबिल है और बहुत मज़ेदार है। तो इसको ड्राई करें और ये ऑलमोस्ट 4,000 से 6,000 रुपये पर केजी वेबसाइट पे बिक रहा है। लेकिन इसकी जब आप अगर किसान इसको डिहाइड्रेट करेगा और उसके पास सोलर भी होगा तो उसको बहुत कम उसकी कॉस्ट आएगी। ज़रूर कीजिए, डिहाइड्रेटर लीजिए। मैंगोज का सीज़न भी आने वाला है, ख़ास तौर पर मुल्तान के मेरे भाई, ये ज़रूर लीजिए डिहाइड्रेटर और उस आम को जो है वो डिहाइड्रेट कीजिए। इसका हम पूरा तरीका भी बताएंगे कि आपको कैसे आप जो है इसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। मोरिंगा लीव्स, स्वांजने के पत्ते, ठीक हो गया। ये भी आपको पता है 300 बीमारियों का इलाज है स्वांजने के पत्तों में। बहुत बड़ी जो है वो डिस्कशन होगी, इन फ्यूचर होगी, ठीक हो गया। ये किन्नू है, किन्नू को डिहाइड्रेट किया है और यूरोप में लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। मेरे ख्याल से ये सैंपल जाएंगे बाहर ही चले। अच्छा, ये है हमारा डिहाइड्रेटेड अनियन, जी हाँ, जो खुश्क प्याज है, इसका पाउडर बड़ी अच्छे तरीके से बिकता है, बड़ा महंगा बिकता है, ठीक हो गया। ये हमारी गाजर, ठीक हो गया।
और इसी तरह से ये देखिए जनाब, मोरिंगा फ्लावर्स। आपको पता है इसकी चाय बड़ी कमाल की बन सकती है। कॉफ़ी कॉफ़ी में भी आप इसे शामिल कर सकते हैं, इसको फ्लेवर भी दे सकते हैं। और इसकी टी भी बना के आप, कहवा भी बना के आप इसका पी सकते हैं। और इसके अलावा बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। मेजर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, जो मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि इसको फ्लेवर दे के, ऑर्गेनिक सॉरी नेचुरल फ्लेवर दे के आप इसको जो है इसकी पैकिंग करके आप बेच सकते हैं। मोरिंगा फ्लावर्स, सुहांजने के फूलों को जो हम पकाते हैं और इसका जो पानी होता है वो हम ड्रेन कर देते हैं और उसके बाद हम सुहांजने का साग खाते हैं। खैर वो भी अच्छा होता है, लेकिन ये आने वाले वक्तों में मोरिंगा फ्लावर्स जो है और इसकी चाय जो है जब बनेगी ना, कमाल, और इसकी जो ब्रांडिंग होगी और लोग बहुत पैसा कमाएंगे इससे। जी हाँ। अच्छा जी, ये है आपकी ग्रीन चिली, सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च धुली हुई, साफ सुथरी और तकरीबन 55 पे डिहाइड्रेट की हुई है। और ये देखिए सब्ज मिर्च, इसका पाउडर जो है बहुत महंगा बिकता है दराज पे, आप भी इसे डिहाइड्रेट करके पाउडर बना के बेच सकते हैं। और लीजिए जनाब, ये है हमारा पोटैटो। पोटैटो, आलू का पाउडर जो है वो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, होता भी है। बेकिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है, और इसी तरह से जो आपकी बनती है, जो चिप्स वगैरह बनती है, नॉन फ्राइड आइटम है, प्रिंगल्स जैसे बनते हैं, तो वो इससे ही बनता है। और इसके अलावा भी बहुत फ़ायदे हैं इसके, फ्यूचर में बताएंगे आपको। अच्छा जी, ये है हमारे पास पालक। ठीक हो गया। हमारे बुजुर्ग जो है वो दादी मेरी जो है ना, वो पालक को धो के काट के, और सराइकी में बोलते हैं पड़च, चटाई होती है खजूर के पत्तों की बनी हुई होती है, तो उस पे सुखाया करती थी धूप पे, और छांव में भी सुखाया करते थे। लेकिन वही पालक अब बहुत ज़्यादा हाइजीन क्वालिटी में आप इसको तैयार कर सकते हैं। सिंपल सी बात होती है, 7 से 8 घंटे का साइकिल होता है, उसमें आप जो है सारी चीज़ें आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं। स्लाइसिस पतले हो, 7-8 घंटे का साइकिल कहीं भी नहीं गया। लीजिए जनाब, धनिया आ गया, सब्ज धनिया आ गया, इसको आप डिहाइड्रेट कीजिए, इसका पाउडर बनाइए, और बहुत सारी बेकिंग आइटम में ये यूज़ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आमिर मलिक को दीजिए इजाज़त। बहुत बात हो चुकी है आपसे, आप साथ रहिए। डिहाइड्रेटर्स के बारे में कोई मालूमात है हमें दीजिए, हम भी आपको बताएंगे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारे पास बड़े डिहाइड्रेटर्स भी मौजूद होंगे, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और 100% हाइजीन प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, बनाइए, और 100% नेचुरल इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। टेक केयर। आमिर मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।